राजस्थान के खनिज। अगर आपने एग्ज़ाम जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, जो सबको ही देना होता है। राजस्थान के खनिज में हम पढ़ेंगे खनिज दृष्टिकोण की और खनिज की चट्टानें, खनिज वर्गीकरण, उत्पादन और नीतियाँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं खनिज दृष्टिकोण। तो ये भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का सेकेंड स्थान है, उत्पादन की दृष्टि से भी सेकेंड है। टोटल हम 57 टाइप्स के खनिज उत्पादित करते हैं, और विविधता जो है इनके सबसे डिफरेंट काइंड्स के जो राजस्थान में खनिज पाए जाते हैं, उस हिसाब से राजस्थान फर्स्ट है। लेकिन इससे आय की दृष्टि में हम 8th नंबर पर आते हैं। खनिज भंडारण सर्वाधिक अरावली में पाया जाता है। अरावली प्रदेश हम पहले वाले वीडियोज़ में पढ़ के आए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस कारण अरावली को क्या कहते हैं, खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। फिर नेक्स्ट है खनिज उत्पादन। राजस्थान में, जो राजस्थान है देश के कुल खनिज उत्पादन का 9% उत्पादित करता है, जिसमें धात्विक 15% जो मेटल्स होते हैं और अधात्विक 25%। अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का देश में फर्स्ट स्थान है। ठीक है। खनिज विविधता के आधार पर राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइप्स के खनिज हैं और हम फर्स्ट नंबर पे हैं। खनिज से आय के दृष्टि में राजस्थान पिछड़ा हुआ राज्य है, क्योंकि यहाँ मुख्यतः अधात्विक खनिज हैं, तो जिससे इतनी इनकम नहीं है। अब खनिज की चट्टानें, अब सादी चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम चट्टानें और विंध्य क्रम चट्टानें हैं। तो पहली है अवसादे। इन चट्टानों में मुख्यतः अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये राजस्थान में सर्वाधिक अरावली में पाई जाती है। मुख्यतः धात्विक खनिजों का उत्पादन होता है, जैसे कॉपर, लोहा, लेड आ गया। ठीक है, और जिंक और यहाँ पे एजी, यानी कि ये नेम होते हैं डिफरेंट केमिकल्स। तो जैसे सिल्वर का एजी नेम होता है। ठीक है। उसके बाद है विंध्यन क्रम चट्टानें। इन चट्टानों में मुख्यतः पत्थर पाए जाते हैं, जैसे बलुआ, चूना, रेडस्टोन, कोडस्टोन और हीरा। अब पढ़ते हैं खनिज का वर्गीकरण। तो 2 तरह के खनिज हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक में भी लो और अलो। ठीक है। अधात्विक में क्या आ जाता है, अब्रक, जिप्सम, पत्थर, क्ले होती है, जैसे मिट्टी होती है वैसे ही क्ले होती है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है। और ऊर्जा वाले खनिज कौन से हैं, ये अधात्विक है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब लो वाले में क्या आ गया, के, एलमन और टीटी। कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन और टाइटेनियम। और जो अलोह धात्विक है, मतलब लोहे नहीं है लेकिन धात्विक है, सोना, चांदी, प्लेटिनम, सीसा, जैसे मैंने लेड बताया, जिंक यानी कि जस्ता, ये जुड़वा खनिज कहलाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है टिन, तांबा, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और मरकरी। ये थे अलोह। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं खनिज उत्पादन। अरावली पेटी के खनिज कौन कौन से, इसमें अंजनी स्लूम्बर उदयपुर में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। भागोलवारी क्षेत्र ये चित्तौड़गढ़ में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और तिरंगा क्षेत्र ये भीलवाड़ा में लोह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, यहाँ पर ये आपको 3 डिफरेंट वर्ड्स दिख रहे होंगे। ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें लिखा है तांबा यानी कि कॉपर, और सेकंड में है लोहा, और फिर है सीसा, जस्ता और चांदी। ठीक है। तो सबसे पहले तांबे की बात करते हैं। तांबा कहाँ पे, झुंझुनू, कोलन और खेतड़ी में, सीकर, बन्नों की ढाणी, नीम का थाना, और तांबा अलवर में भी खोद रीबा के लिए यहाँ पे फेमस है। उसके बाद लोहा झुंझुनू के डाबला सिंघाना में। ठीक है। और डाबला सिंघाना झुंझुनू में है, और सिंपल डाबला वो सीकर एरिया में है। ठीक है। नाथरा की पाल, आप इसको उदयपुर के नाथू से याद रख सकते हैं कि इसके नाथरा की पाल और थूर हुंडेर, तो ये नाथू बन गया उदयपुर में। नेक्स्ट है उत्पादन सीसा, जस्ता और चांदी का अगर देखें हम, तो उदयपुर में जावर दिबारी, राजसमंद में राजपुरा दरीबा, भीलवाड़ा के रामपुरा आगूचा और आगूचा गुलाबपुरा के लिए। ठीक है। सीसा जस्ता और एक जगह फेमस है चौथ का बरवाड़ा, जो कि सवाई माधोपुर में है, और इसके भंडारण गुडा किशोरी दासपुरा अलवर में भी ये फेमस है। अब बात करते हैं वागड़ पेटी के खनिज की। तो ये डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा से फ्लोराइट या फ्लोस्परी, सांड की पाल बोलते हैं इसको, वहाँ पे हीरा केसरापुर में, सोना आनंदपुरा भूकिया और जगपुरा भूकिया में, मैग्नीज लीलवानी, कालाखटा और तलवाड़ा। ठीक है।
अब नोट करने वाली बात कि घोटिया अम्बा यहाँ बांसवाड़ा में सोने के नवीनतम भंडार खोजे गए हैं, ये बांसवाड़ा में जगह है, ठीक है। अब क्ले वाले खनिज कौन से हैं? बॉल क्ले होती है या बीकानेर क्ले बोलते हैं, ये बीकानेर में है। चाइना क्ले, फायर क्ले, ये भी बीकानेर। ब्लीचिंग क्ले या मुल्तानी मिट्टी हम जिसे कह देते हैं, ये फर्स्ट बाड़मेर और सेकंड बीकानेर में भी आती है। सिलिका सैंड या रेत सिंपल, ये बूंदी बड़ौदिया में, ये फर्स्ट नंबर है इसके लिए, और जयपुर सेकंड पे। फिर है स्टोन वाले खनिज, ठीक है। स्टोन यानी कि जिससे मार्बल्स और पत्थर वगैरह बनते हैं, ठीक है। ये जोधपुर, जालोर, राजसमंद, कोटा इन जगह पे फेमस है। जोधपुर में इमारती पत्थर, जालोर में ग्रेनाइट, ठीक है, और राजसमंद में मार्बल्स, और कोटा में कोटा स्टोन। यहाँ पे कुछ ये कॉर्नर में है, ये स्लेट स्टोन, बलुआ पत्थर, ये भरतपुर वाले एरिया में, ठीक है, बंसी पहाड़ से जो बनता है। फिर रेड स्टोन, ये धौलपुर स्टोन भी बोलते हैं इसको, ये कुछ यहाँ पे फेमस है। नोट करने वाली बात कि मार्बल की बहुत सारी किस्में हैं। सफ़ेद मार्बल मकराना या नागौर का फेमस है। काला भैंसलाना, ये जयपुर का। पीला पीथला, ये जैसलमेर का। हरा, ये ऋषभ देव उदयपुर का। गुलाबी, ये ऋषभ देव बाबरमाल उदयपुर का। सतरंगी, ये बादरला पाली का। लाइमस्टोन जो है ये सर्वाधिक उत्पादन इसका कहाँ पर है? जोधपुर में। लाइमस्टोन के टोटल 3 स्पेसिफिक फीचर्स हैं। पहला तो ये केमिकल लाइमस्टोन, इसके कुछ काइंड्स ऑफ है। दूसरा सीमेंट वाला लाइमस्टोन, और फिर स्टील ग्रेड लाइमस्टोन। जो केमिकल लाइमस्टोन है वो जोधपुर का फेमस है। सीमेंट लाइमस्टोन चित्तौड़गढ़ कोटा का, और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन जो है वो सोनू क्षेत्र या जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर पीला है रेत की वजह से तो इसे सोनू क्षेत्र बोल दिया। सो पोटाश की बात करते हैं, ये हनुमानगढ़ इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है, और उसके बाद बीकानेर। अरावली में सीकर, अजमेर, उदयपुर जिलों के कुछ खनिज। क्वार्टर लेकर फेल हो गया, ये एक ट्रिक है। इसमें कौन कौन से मिलते हैं? क्वार्ट्स, लिकर या लिथियम ग्रेफाइट, ये सेकंड स्थान पे है अलवर। फिर है फेल्सपॉर, ठीक है। सीकर में कप है, मतलब कैल्साइट और पायराइटस, ये सलीदापुर का फेमस है। उदयपुर में एस्बेस्टॉस, ये ऋषभ देव जगह का नाम है। घिया पत्थर, ये देवपुरा सालोज। रॉक्स फॉस्फेट, झामर, कोटला, यहाँ तक ये सारे उदयपुर के थे, लेकिन जो लाठी बिरमानिया है ये जैसलमेर में है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज उत्पादन वाला जिला क्या है? उदयपुर। नागौर वाले खनिज क्या है? जीटी यानी कि जिप्सम और टंगस्टन। अब यहाँ पे आपको कुछ एरिया दिखेंगे, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर और बाड़मेर, ठीक है। जो बीकानेर और जैसलमेर के मिडल का एरिया है वो जामसर या लुणकसर, फिर यहाँ पे चांदन, कवास, उत्तराई, और यहाँ पे गोठ, मांगलोद, भदवासी, ठीक है। ये नागौर वाले कुछ यहाँ पे एरियाज़ हैं। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस में होता है? बीकानेर में होता है। और टंगस्टन के लिए नागौर, पाली, सिरोही, यहाँ पे जगह डेगाना, रेवत पहाड़ी, नाना कराब, ये पाली में है, वालदा और आबू रेवदर। डेगाना जो है नागौर में स्थित टंगस्टन की खान है, जो वर्तमान में बंद है। देश की सबसे बड़ी खान है ये, लेकिन ये अभी बंद है। 100% या एकाधिकार वाले खनिज, जैसे जास्पर, वॉलेस्टानाइट, बैल का मगरा, मतलब ये वो हैं जो हमारे यहाँ ही मिलते हैं, ठीक है। अजमेर, टोंक, सिरोही, ठीक है। राजसमंद, ये ऐसी जगह पे हैं। चित्तौड़गढ़, तांबड़ा ग्रानाइट, रक्तमणि। अजमेर में क्या है? सरवाड़, टोंक, राजमहल, जनकपुर। उसके बाद लाल गेरू, औकर, हरमज, ये औकर में है। हरी अग्नि या पन्ना, ये काला गुमान खान, आमेट, देवगढ़ में है। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार एकाधिकार वाले खनिज क्या है? सीसा जस्ता, वॉलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, ये टाइप ऑफ इसके कुछ जिप्सम है जो बीकानेर और नागौर के हैं। बीबीबी वाले खनिज मतलब बेंटोनाइट, बॉक्साइट और बेरिलियम। बेंटोनाइट बाड़मेर का, बॉक्साइट कोटा का, लेकिन बेरिलियम के लिए कुछ डिफरेंट जगहें हैं, जैसे जयपुर, अजमेर और उदयपुर। जयपुर का गुजरवाड़ा, अजमेर का बांदर सिंदरी और उदयपुर का शिकारबाड़ी बेरिलियम के लिए फेमस है। फिर नेक्स्ट है परमाणु खनिज या आणविक खनिज। 2 तरह के हैं, यूरेनियम और थोरियम। ये आणविक वो खनिज होते हैं जो ऐसे बाहर रह नहीं सकते, क्योंकि ये कंटिन्यूस रिएक्शन करते रहते हैं। न्यूक्लियर भट्टी में इसको रखा जाता है। टेक्सटाइल व माइका सिटी, ये भीलवाड़ा में पाए जाते हैं। जहाँ आपको TH लिखा दिखा है, यानी कि पाली और भीलवाड़ा, यहाँ पे थोरियम पाया जाता है। उमरा यहाँ पे नीचे,
ये यूरेनियम के लिए, ठीक है। ये भद्रावन जगह का नाम, खंडेला पहाड़ी रोहिला क्षेत्र, यहाँ पे ये यूरेनियम पाया जाता है। ये सीकर के एरियाज़ हैं। और सरदारपुरा में है जो भीलवाड़ा में जो सरदारपुरा है वो थोरियम के लिए फेमस है। नोट करने वाली बात की जो माइका है वो भीलवाड़ा दांता भुनास में है के लिए फेमस है। और अभ्रक को खनिजों का बीमार बच्चा कहते हैं, मतलब है तो खनिज लेकिन उसका बीमार बच्चा है, क्योंकि देश की 20 बड़ी खानों में से 50% का ही ये उत्पादन होता है, ठीक है। ऊर्जा देने वाले खनिज जो कि अधात्विक में भी आते हैं, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। पहले बात करते हैं पेट्रोलियम का। पेट्रो यानी कि चट्टान और ओलियम मतलब तेल। राजस्थान में पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण व उत्पादन बाड़मेर में होता है, ठीक है। और राजस्थान में पेट्रोलियम का भंडारण 4 बेसिन में पाया जाता है। अब राजस्थान के शेल्फ बेसिन देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जैसलमेर एरिया है, यहाँ पाया जाता है, ठीक है। और बीकानेर, यहाँ बाड़मेर सांचौर बेसिन है, ये केने एनर्जी यहाँ से मिलती है। और नेक्स्ट है यहाँ पे विंध्यन बेसिन, और यहाँ पे है बीकानेर नागौर बेसिन। यहाँ पे OIL यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, SR ये गंगानगर के लिए यहाँ पे कुछ इसकी यूनिट्स हैं, ठीक है। पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण बाड़मेर में होता है और बाड़मेर सांचौर बेसिन में है। अब ये जो चीज़ें हैं ये कई बार याद करना मुश्किल लगता है, लेकिन आप इसको अगर बार बार सुनेंगे या फिर कुछ नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये नोट्स अवेलेबल हैं गूगल पे, तो ईज़िली आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। पहले इतना सा लर्न करेंगे तब जाके कोई बाकी बुक्स को अपने और अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्थान है बाड़मेर का पेट्रोलियम के लिए, जगह है नगाना, ठीक है। और यहाँ पे है लिखा मंगला। कोसलो ये सरस्वती, बायतू, ऐश्वर्या, गुड़ामालिनी ये रागेश्वरी, ठीक है। ये यहाँ पे इनके कुछ नाम दिए गए हैं। अब मंगला क्या है, यहाँ पे नोट करने वाली बात कि बाड़मेर के अन्य पेट्रोलियम ये कुएं का नाम दिया हुआ है, विजय, शक्ति, भाग्यम, कामेश्वरी, ये कुओं का नाम है। मंगला क्या है, राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम कुआं है जहाँ से उत्पादन 29 अगस्त 2009 से शुरू हुआ। वर्तमान में ये पेट्रोलियम उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र। सेकंड स्थान पे जैसलमेर, बाग में सादा तना चलने वाला। अब यहाँ पे है बाघे वाला, साधे वाला, तनोट और चिन्हे वाला, ठीक है। ये डिफरेंट यहाँ पे लिख रखी है, इनकी जो कंपनीज हैं वो नीचे दी हुई है, PDVSA, ONGC और ONGC। PDVSA ये वेनेजुएला की कंपनी है, ठीक है, पेट्रोल देवेंसा ऐसे करके ये स्पेनिश नेम है। उसके बाद ONGC यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन को डिनोट करता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो है 1867 में माकम में और 1889 डिगबोई, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी हुई है। यहाँ पे क्या हुआ था, ये डिफरेंट ऑयल के वेल्स मिले थे, कुएं मिले थे। थर्ड है बीकानेर तुवरी वाला, 15 है, इसी में ही लिखा हुआ है पूनम क्षेत्र। इसकी खोज OIL जो ऊपर हम पढ़ के हैं उसके द्वारा हुई। स्थिति ये बीकानेर नागौर बेसिन में। उत्पादन 30,000 बैरल हर दिन ये निकालते हैं। एक बैरल में कितने लीटर्स होते हैं, सो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। उसके बाद नोट करने वाली बात कि पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान का देश बॉम्बे हाई के बाद दूसरा स्थान है। राजस्थान में पेट्रोलियम का प्रतिदिन उत्पादन 1,60,000 से 1,70,000 बैरल पर दिन का है, ठीक है। अब पेट्रोलियम की कुछ रिफाइनरीज भी हैं। इसके लाभ तो ये है कि राज्य सरकार का राजस्व रहता है, पंचायती राज में नया औद्योगिक युग रहता है, रोजगार, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है। पेट्रोलियम आधारित अन्य उद्योगों का अपने विकास कर सकते हैं। आधारभूत ढांचा, पर्यटन इससे बढ़ेगा। इसमें बजट में 43129 करोड़ रुपए इसमें लगे और स्थान ये पंचपदरा बाड़मेर में है, ठीक है। हिंदुस्तान प्राइवेट ये कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये राजस्थान सरकार, इन दोनों का 74:26 का इसमें सहयोग है। अब इससे हानि क्या है, पर्यावरण प्रदूषण, पानी की कमी, नदी में जल प्रदूषण, जैव विविधता में कमी रहती है। लेकिन विशेषता भी है कि राजस्थान की पहली रिफाइनरी और देश की 26th रिफाइनरी है ये। इसकी उत्पादन क्षमता 9 मिलियन मैट्रिक टन 9 MMT रखी गई है। ये रिफाइनरी BS6 पर आधारित होगी, ठीक है, जो कि क्या थी, देश की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी। पेट्रोलियम रिफाइनरी के साथ पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा इसी में, ठीक है।
अब नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस राजस्थान में सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन जैसलमेर करता है। उत्पादन के क्षेत्र में डंडेका गम राम तूने मन में घोटा, डांडे वाला एक जगह का नाम है, घुमाने वाला, रामगढ़, तनोट, मानेहारी, टिब्बा और घोटारू। राजस्थान में गैस उत्पादन सबसे पहले घोटारू से शुरू हुआ था। कब? 1996 में। उसके बाद राजस्थान में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन फाकेस एनर्जी द्वारा होता है, और बाड़मेर में गुड्डामालानी रागेश्वरी, यहाँ पे ये जगह का नाम। कोयला जो है राजस्थान में सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन के लिए जो फेमस है वो बाड़मेर है। निर्माण काल के आधार पर कोयले को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है गोंडवाना लैंड वाला, और फिर है टर्शरी जो हमने स्टार्टिंग में किया था। गोंडवाना लैंड 98% और टर्शरी वाला 2%, और राजस्थान में ये सर्वाधिक पाया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 तरह का है: एंथ्रासाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, एंथ्रासाइड है 95% इसमें कोयला होता है और रंग इसका काला चमकीला। बिटुमेन्स में 60 to 70% कोयला काला भूरा। लिग्नाइट में 50 to 60% और कोयला होता है और इसका रंग भूरा कोयला। पीट जो है वो 45 to 50% इसमें क्या होता है, कोयले की मात्रा होती है। अब सर्वश्रेष्ठ कोयला क्या है? कार्बन। ठीक है, और इसमें क्या है, कार्बन जिसमें मैक्सिमम हो, ताप जिसमें मैक्सिमम हो, धुआं कम हो, राख भी कम हो, और आग कैसी हो, नीली लो के साथ ये चले, उसका ये कुछ तारीफें थी। उत्पादन क्षेत्र है बाड़मेर, कपूर, जागिरा, भादरेस, मतलब कपूरड़ी, जालिपा, गिरल, भादरेस, ये इनके नाम हैं जहाँ पे ये पाया जाता है। बीकानेर के पलाना, बीठनोक, बरसिंह नगर और गुड़ा में। अब पलाना क्या है? देश में सर्वप्रथम किसका लिग्नाइट पलाना यानी कि बीकानेर से ही उत्पादित होता है। अब नागौर की कुछ बातें। नागौर, मेड़ता सिटी, इगायर, माता सुख, कसनाऊ क्षेत्र में। लिग्नाइट उत्पादन में राजस्थान का क्या है? तीसरा स्थान। फर्स्ट है तमिलनाडु, सेकंड क्या है? गुजरात। नेक्स्ट है खनिजों के उपयोग। तांबा का उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, वायर और बर्तन बनाने में। लोहा औद्योगिकी, मशीनरी, मकान, रेल के डिब्बे पटरी। सीसा रंग बनाने, कारतूस और बैटरी। जिंक रंग बनाने, दवाई और ड्राई सेल बनाने में। चांदी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, गहने, कलात्मक बर्तन बनाने और पदक और सिक्के के निर्माण में। सोना आभूषण, पदक, सिक्के, दवा और दंत चिकित्सा में। मैग्नीज लोहे को कठोर इस्पात या स्टील और मशीनरी के निर्माण में। उसके बाद फ्लोराइड रंग बनाने, रबर बनाने और लोहे के साथ मिलकर उसे कठोर बनाने में। हीरा आभूषण और शीशे को काटने में भी हीरे का उपयोग होता है। पोटाश उर्वरक और दवा के निर्माण में। जिप्सम सीमेंट उर्वरक और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, जो पुट्टी कहते हैं अपने। टंगस्टन बल्ब में उपयोगी, कारतूस निर्माण में और उपकरण और मशीनरी में उपयुक्त होता है। एस्बेस्टोस जो है वो सीमेंट की चादर बनाने में, छतों पर जो कोटिंग होती है, रबर के निर्माण और रंग के निर्माण में। ब्लीचिंग क्ले सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, साबुन बनाने में, तेल के शोधन में। कोयला जो है वो तापीय विद्युत परियोजना में, अंगीठी और रेल संचालन और धातु को गलाने में इसका उपयोग होता है। जो चारकोल है वो कृत्रिम कोयला है और बबूल और धोकड़ा को गाड़ कर ये बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेट्रोलियम देखते हैं। पेट्रोलियम डीजल प्राप्त करने में, वाहनों के ऊर्जा ईंधन के रूप में, वैसलीन निर्माण में और डामर के निर्माण में इसका उपयोग है। 17 स्टोन भवन निर्माण में, मूर्तियाँ बनाने में और फर्श निर्माण में। कोटा स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट में इसी का निर्माण यूज़ होता है। चूना पत्थर या लाइम स्टोन हम पढ़ के हैं, सीमेंट और घरों के कलर में यूज़ होता है। वॉलेस्टोनाइट ये कलर बनाने, रबर बनाने में उपयुक्त होता है और कागज़ उद्योग में। ठीक है, सोप स्टोन जो होता है उसको रबकड़ा कहते हैं, रमकड़ा, ये गलियाकोट में इस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। घिया पत्थर या सोप स्टोन है क्या? टेल्कम पाउडर जो फेस पैक वगैरह होते हैं, खिलौने, मूर्ति निर्माण में ये यूज़ होता है। अभ्रक जो है वो विद्युत उपकरणों में, प्लास्टिक बनाने में और वायरिंग में उपयोग होता है। अब कुछ खनिज की नीतियाँ आई थी 1978, 1990 to 1991, 1994 में, 2011, 4 जून 2015। नवीनतम खनिज नीति यही है। ठीक है, इसकी पर्यटन जो इकाई नीति है वो 4 जून 2015 को आई। राज्य वन नीति या राज्य जल नीति वो 18 फरवरी 2010 को आई। निवेश और सोलर नीति 8 अक्टूबर 2014 को आई। इसका उद्देश्य क्या था खनिज नीति का? खनिज आधारित नवीन उद्योग आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाएं। इसका प्रावधान था 31 प्रधान और अप्रधान खनिजों के खनन पट्टे 4 हेक्टेयर पर जारी किए जाएंगे। बलुआ पत्थर के खनन पट्टे न्यूनतम 1 हेक्टेयर पर जारी किए जाएंगे। बजरी के खनन पट्टे न्यूनतम 5 हेक्टेयर और अधिकतम 50 हेक्टेयर तक।
अवैध खनन करने पर सजा 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष और आर्थिक जुर्माना 25,000 से 5 लाख तक कर दिया गया है। लॉटरी वाले खनिजों का लॉक इन पीरियड 1 वर्ष रहेगा, 1 ईयर, ठीक है। विवादित खनन क्षेत्रों के विवादों को सुलझाने के लिए क्या यहाँ पे सेटलमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। नवीनतम खनिज नीति में मिनरल्स डायरेक्टरी का प्रावधान रखा गया है जो खानों की सही स्थिति का उत्पादन बताएगी। राज्य के जीडीपी में खनिजों के योगदान को 4.4% से बढ़ाया जाएगा। और खनिज का वैज्ञानिक विदोहन करना और खनन लाइसेंस की अवधि 15 सालों से बढ़ाकर 30 वर्ष तक कर दी गई है। अब विज़न 2020 है क्या? इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1999 में हुई थी। खनिजों का वैज्ञानिक विदोहन, सतत पुश के विकास, राज्य के जीडीपी में खनिजों के योगदान को बढ़ाना और खनन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवाना इसके कुछ इम्पॉर्टेंस है। खनिज संसाधन RSMML यानी कि राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, स्थापना 1974, हुई कहाँ पे थी? उदयपुर। HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966, देबारी उदयपुर में। जिंक स्मेल्टर प्लांट ये चंदौरिया चित्तौड़गढ़ में है, स्थापना 2005 और सहयोग किया था ब्रिटेन ने। HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967, खेतड़ी झुंझुनू में। HCL की ताम्र परियोजनाएं हैं कौन कौन सी? खेतड़ी झुंझुनू, चांदमारी झुंझुनू और खोदरबा अलवर में। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। राजपुर दरिबा, जैसे भीलवाड़ा फर्स्ट है, उदयपुर सेकंड है, तो आपको बताना है रामपुर अगुचा के लिए ऊपर हम क्या पढ़ के आए हैं कॉमन सेक्शन में। आनंदपुर भूखिया पलाना, मंगला डेगाना, बागेवाला वालदा, पूनम क्षेत्र और जोत का बरवाड़ा। और हमने कहाँ पढ़ा था कि राजस्थान में खनिजों का अजायब घर है, ठीक है। ये सब के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बाद में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। काइंडली सब्सक्राइब एग्जाम जी चैनल। योर कॉपरेशन इज़ माई मोटिवेशन। थैंक यू सो मच।